हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ TYBAF क्लास सेमेस्टर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक, क्लियर कि नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मुझे लगता है TYBAF वाले बच्चों को बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में एक बेटर स्कोर करके देने वाला टॉपिक है। बहुत इजी अकाउंटिंग, अगर परसेंटेज बढ़ाना है तो, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी एक बेटर स्कोर करना है तो ये सब्जेक्ट है आपका CA कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सीए मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि पहले तो चैप्टर देख लो भाई, कितने चैप्टर है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये पता होना बहुत जरूरी है एक बेटर स्कोर करने के लिए। हर एक बच्चा बोलेगा सर चैप्टर्स तो हमें पहले से पता, भाई 1 2 3 और ये 4 चैप्टर हैं। बट प्रॉब्लम क्या बच्चा पता है क्या, कि जो बच्चे रेगुलर कॉलेज क्लास जहाँ भी गए हैं उन्हीं को पता चलेगा कि एग्जैक्ट चैप्टर के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है वो, एंड शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं बच्चों को पता होगा। तो भाई यहाँ पे डिटेल वही समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। चैप्टर से ही काम नहीं चलेगा, उसके अंदर कितने टाइप ऑफ सम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो जानना बहुत जरूरी है। प्लस उस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं या फिर आ सकते हैं वो जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा 45 मार्क्स, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे हर एक बच्चे को एक टारगेट रखना चाहिए सर 45 आउट ऑफ 45। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। जो अदर आपका सब्जेक्ट है, जैसे एफए की बात करो भाई, वहाँ टाइम जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी आप देख रहे हो, बहुत टाइम जाएगा। डिवेंचर वाले कॉन्सेप्ट मीन्स इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग देख रहे हो सर, वहाँ भी टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, टाइम लगेगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी टॉपिक है ना बच्चा, कि आधा घंटे, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में टाइम कितना मिलेगा भाई, 30 मिनट्स एक सम को लेके। बट मैं बता दूं, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग किसी बच्चे ने फॉलो किया होगा तो भाई 20 मिनट में उस बच्चे का एकदम आराम से विथ वर्किंग प्रॉपर जैसा चाहिए करके 20 मिनट में मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सम इजीली हो जाता है, अगर प्रैक्टिस किया होगा तो। ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहता है, टाइम बचा के देता है। तो आपके पास एक इनफ टाइम है अच्छे से सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करने को। बात करते हैं पहले चैप्टर को भाई। बजटरी कंट्रोल है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, लास्ट आपका मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट कहाँ से करना, पहला डाउट भाई, जो बच्चे अभी नींद से जगेंगे सर सबसे इजी टॉपिक बताओ और एक अच्छा स्कोर जो करके दे। पहले तो ये बता दो भाई, कोई भी टॉपिक पिक कर लोगे 15 का एटलीस्ट प्रैक्टिकल आपको दे देगा। कितना भाई, 15 का प्रैक्टिकल देगा। बट अगर कोई बच्चा भाई अकाउंट से बहुत वीक है और सबसे इजी चैप्टर ढूंढ रहा है, तो उनको मेरा सजेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेके जाएगा। कौन सा बच्चा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर क्लास कहाँ पे मिलेगी, ऑलरेडी बना के दे दिया हूं, मुझे पता था। आप एंडिंग में आओगे सर पूछोगे क्लास कौन सा। पहले क्लास में जाने से पहले यहां रुक जाओ जरा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मटेरियल वेरिएंसेस है, लेबर वेरिएंसेस है, मिक्स वेरिएंसेस, मिक्स का मतलब मटेरियल एंड लेबर कंबाइंड होके आएगा, सेल्स वेरिएंसेस है एंड ओवरहेड्स वेरिएंसेस है। इतने टाइप ऑफ प्रैक्टिकल सम है। तो बच्चा टेंशन में आ गया सर इतने टाइप ऑफ सम, इसलिए तो आप इजी बोल रहे हो। लेकिन समझ लो, ध्यान से सुन लो भाई, अगर किसी बच्चे को मटेरियल वेरिएंसेस समझ में आया, ध्यान से सुनो, प्लस पॉइंट क्या बता रहा हूं भाई, मटेरियल वेरिएंसेस समझ में आया तो उसको लेबर वेरिएंसेस हो गया, उसका मिक्स वेरिएंसेस हो गया, उसका सेल्स वेरिएंसेस हो गया 90%। कितना परसेंट, 90। बाकी कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है 10%। एक छोटा सा वर्ड चेंज करना होता है। अगर क्लास जिन बच्चों ने देखी होगी तो उनको समझेगा मैंने क्या बताया, सिर्फ एक वर्ड चेंज करने होता है, इसलिए भी मैंने बोला है ये टॉपिक सबसे इजी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक बच्चे को 15 मार्क्स दिला देगा। ध्यान रखना, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किया जाके देखो भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग TYBAF MCOM सेम 1, आई थिंक सेम नहीं लिखा है, वो नाम से है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग BCom का कोई फॉलो मत कर लेना भाई, आप लोग का प्लेलिस्ट मैंने रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग TYBAF MCOM के नाम से है। जाओगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की पूरी क्लास लाइन टू लाइन दिख जाएगी, सब पढ़ा के दिया हो। इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें से मेरा सजेशन है भाई, ओवरहेड्स बहुत डिफरेंट चलता है, उसको हटा देना, बाकी सब पढ़ लेना। बाकी सब पे फोकस क्यों सर, 4 इंपॉर्टेंट क्यों दे दिया आपने। इंपॉर्टेंट तो देखो 2 मेन है हमारे, मटेरियल एंड सेल्स। लेकिन बच्चा ये भी ध्यान रखना, मटेरियल अगर पढ़ लिया तो मैंने क्या बताया 90% आपने लेबर कर लिया भाई, तो 10% मतलब एक क्लास भी देख लिया तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा लेबर का। एंड मिक्स, तो भाई जब लेबर कर लिया तो दोनों का कंबाइंड करके मिक्स एंड सेल्स भी इंपॉर्टेंट है।
क्लियर। ये एटलीस्ट कितना मार्क्स दिला देगा आपको सर? 15 मार्क्स। इसके बाद सर इजी चैप्टर कौन सा है हमारे पास? तो मेरा सजेशन फ्लेक्सिबल बजट सॉरी बजटरी कंट्रोल को लेके जाएगा। एंड बजटरी कंट्रोल में भी ना कितने टाइप ऑफ सम है देखो, फ्लेक्सिबल है, कैश है, सेल्स है एंड परचेज बजट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ फ्लेक्सिबल बजट, सबसे इंपॉर्टेंट आप बोलो फ्लेक्सिबल बजट। जितनी ज़्यादा क्लास पॉसिबल है देख सकते हो, मैंने क्लास बजटरी कंट्रोल के नाम से मेंशन कर दिया है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाके लाइन टू लाइन क्लास देख सकते हो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, समझा मैंने क्या बताया। बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पूरा क्लास देखना फ्लेक्सिबल बजट, बाकी नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। कुछ बच्चे कैश बजट को बोलेंगे सर कैश बजट तो हमारे हर जगह इंपॉर्टेंट है और आया भी है। कैश बजट बच्चे अगर फ्लेक्सिबल बजट से आप कंपेयर करोगे तो टफ है, टाइम लेगा, दोनों चीज़ है, बट टफ तो है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू फ्लेक्सिबल बजट के। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, मार्जिनल कॉस्टिंग। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है भाई तो ये टॉपिक फ्री का देगा 15 नंबर। मैथ्स जिनका थोड़ा सा भी अच्छा है तो 15 नंबर का मार्जिनल कॉस्टिंग देगा। सर इसकी क्लास लिया है क्या बच्चा? बिल्कुल लिया है, मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना दियो। TY BCom, TY BAF, MCom सबका सेम ही है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरी क्लास आपको सिस्टमेटिक वहाँ पे दिख जाएगी। इसके नोट्स भी ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो शेयर कर दिए गए थे। ये स्टैंडर्ड का नोट्स रेडी हो गया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया गया था भाई। आपका बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट का भी नोट शेयर कर दिया गया है। बहुत सारे प्लस पॉइंट मिल रहे इस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है कि नहीं? तीनों क्लास दे दियो, 15 45 का प्रैक्टिकल भी खत्म कर दिया। तो सर लास्ट देखो यहाँ पे, इसमें से मैंने बोला नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। मतलब फ्लेक्सिबल बजट कर लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग कोई ऐसा टाइप ऑफ सम नहीं है, बट मैंने फिर खुद से ही डिसाइड किया था 2 टाइप ऑफ सम। जिन बच्चों ने नोट्स प्रेफर किया होगा या फिर क्लास देखा होगा तो उनको पता होगा 2 टाइप कौन से हैं। अभी डायरेक्टली ऐसा बोलूँगा तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने बोला 2 टाइप ऑफ सम है, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाओ सर, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में क्या है? देखो ना, इसमें तो 4 मतलब 5 है, बाकी एडिशनल भी है, बट मेन हमारे 4 जो सामने दिख रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट है भाई, की फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, मेक और बाई का कॉन्सेप्ट है, डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, एंड एक न्यू टारगेट मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है वो चीज़ है, एंड मिसलिनियस में बहुत सारे हैं। मतलब मेन ऐसा 4 से 5 ही दिखाई देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? अगर ध्यान रखो किसी बच्चे के पास टाइम है और वो पढ़ना चाहता है सर ये टॉपिक भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उनको मेरा सजेशन है भाई स्टार्टिंग के 2 वाले ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट मिक्स एंड की फैक्टर, यही पढ़ना। बाकी को आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट मेरा सजेशन है अगर कोई बच्चा चारों नहीं पढ़ना चाहता तो भाई क्या पढ़े? सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहला, मार्जिनल कॉस्टिंग सेकंड, बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट थर्ड। पहले तो 3 ये परफेक्ट कर लो, चौथा उनके लिए जिनके पास टाइम है, पहले से प्रिपरेशन किए हैं बच्चा वही करेगा। ये 3 उसके बाद ही वो करना। क्लियर है क्या? अब बच्चे को टेंशन सर कैसे आपने तुक्का लगाया क्या, या किस बेस पे आप इतनी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें किस बेस पे कर रहे हो? देखो ना, इधर एनालिसिस भी कर लो भाई। 19, 23, 24 का पेपर पैटर्न रखो, किसके ऑप्शन में क्या आया है जरा देखो भाई। अगर मैं 19 की बात करूं और 3 टॉपिक सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं पढ़ लो, मार्जिनल क्लियर है, स्टैंडर्ड में ओवरहेड्स हटा दो, बाकी पढ़ लो आप, एंड बजटरी में फ्लेक्सिबल बजट पढ़ लो, बाकी हटा दो। एंड अगर टाइम मिला तो भाई इसमें से प्रोडक्ट मिक्स या फिर की फैक्टर करना, नहीं मिला तो छोड़ दो, बट मिला तो जरूर कर लेना। तो भाई एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करे आपका पेपर कवर हो जाएगा 45 का प्रैक्टिकल। अब 19 से मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। मार्जिनल कॉस्टिंग के ऑप्शन में मैनेजरियल डिसीजन आया है, वो भी प्रोडक्ट मिक्स वाला आया है। तो मैंने क्या बताया, अगर नहीं किया तो मार्जिनल तो सजेशन दे ही रहा हूँ भाई, मार्जिनल कर लो, वो भी 2 ईयर बोले तो टाइप 1। जो बच्चा क्लास फॉलो किया उनको समझेगा टाइप 1 का क्वेश्चन है, मतलब सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कैश के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल मोस्ट IMP, यहाँ से फ्लेक्सिबल कवर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ भाई, सेल्स वेरिएंसेस लेबर, ऑलरेडी दोनों बोला हूँ पढ़ने को, तो यहाँ से सर ये भी कवर हो गया। तो मतलब 19 के हिसाब से जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया सर 45 का प्रैक्टिकल कवर हो जा रहा है। शिफ्ट हो जाओ 23 पे। मार्जिनल के ऑप्शन में सर मैनेजरियल डिसीजन, तो मार्जिनल आपने बोला अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, फ्लेक्सिबल के ऑप्शन में सेल्स बजट, तो भाई फ्लेक्सिबल का सजेशन दिया, सेल बजट का सजेशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया था, तो फ्लेक्सिबल हो गया। मिक्स वेरिएंसेस का ऑप्शन में सेल्स वेरिएंसेस, दोनों बोला पढ़ लेना क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंसेस नहीं आएंगे सर यहाँ से, तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों कर सकता हूँ। 45 का प्रैक्टिकल इधर भी कवर हो रहा है उस इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट आ जाओ जरा 24 का, मैनेजरियल डिसीजन के ऑप्शन में कैश बजट, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। क्या दे, देखो अगर कोई बच्चा मैनेजरियल डिसीजन नहीं किया होगा, जैसे मैंने सजेशन दिया भाई टाइम बचेगा तो प्रोडक्ट एंड की फैक्टर करना,
की फैक्टर मतलब यहाँ पे जो पूछा था ना प्रोडक्ट डिसीजन का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिसीजन। अब यहाँ पे जिसने ऑप्शन रखा होगा तो उनके लिए ये 15 का लॉस हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं भाई, मटेरियल वेरिएंसेस इंपॉर्टेंट बताया हूँ, हो जाएगा सर। ऑप्शन में देखो ना क्या रखे बच्चा, मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलरेडी बता दिया हूँ, हो जाना चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे बोला था कैंसिल कर दो, अगर ये नहीं पढ़ता हूँ तो भी फ्लेक्सिबल बजट हमारा कवर हो रहा है। 30 का प्रैक्टिकल कवर हो गया अगर बच्चे ने मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग नहीं किया तो। अगर बच्चे ने किया है प्रोडक्ट मिक्स तो उनका यहाँ पे भी प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप उन्होंने किया था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट इसीलिए तो मैंने बोला बच्चा एग्जामिनर कैसा भी सेटअप करो, अगर मैंने इसमें ये वाले टाइप कर लिए ना, कैसा भी सेटअप करने दो पेपर कवर होना ही होना है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। अब सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की बात कर दो। देखो इधर शॉर्ट नोट्स मैं कभी भी सजेशन देता हूँ, जो प्रैक्टिकल टॉपिक आपने पिक किया है ना उसी का पढ़ना। जैसे आपने अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पिक किया तो भाई बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ले लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली सीधा पूछते हैं, उसका मेरिट पढ़ लो, डीमेरिट पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, ये सब चीज़ें पढ़ लेने का। एंड वेरिएंसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं तो वही फॉर्मूला लिख देना बच्चे, एग्जाम्पल लिख देना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, टेबल वही जो यहाँ फॉर्मूला करते हो ना वो एग्जाम्पल रखो। एंड स्टैंडर्ड का थोड़ा सा मीनिंग पार्ट खत्म, इसमें इसके बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। अगर मैं 2-3 साल के पेपर की बात करूँ, जैसे यहाँ पे देखो एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कभी 24 में आ चुका है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेनिफिट आ चुका है। जो मैं बता रहा हूँ मतलब टॉपिक प्रैक्टिकल जो पढ़ा उससे रिलेटिव पढ़ लेने का थोड़ा सा डिटेल। अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा सर पीबी रेशो होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के मीनिंग तो आप पढ़ोगे ही, पीबी रेशो, प्रॉफिट वैल्यूम रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। अगर आपने बजटरी कंट्रोल तो बजटरी कंट्रोल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग है पढ़ने का, फ्लेक्सिबल बजट का थोड़ा सा मीनिंग पढ़ने का, मतलब जो प्रैक्टिकल टॉपिक पिक किया वो रिलेट थोड़ा सा पढ़ने का। उसी से रिलेटेड देखो ना फिक्स ओवरहेड आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट का सीधा क्वेश्चन है, बजटेड मैनुअल बजटरी कंट्रोल का पार्ट है भाई, कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट मतलब आपका मार्जिनल का पार्ट है आपका, कंडीशंस फॉर बजटरी कंट्रोल देखो टॉपिक आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने अभी जस्ट बताया है भाई, ब्रेक इवन चार्ट मतलब आप समझ रहे हो क्या, यही प्रैक्टिकल पढ़ने के जस्ट बाद ही, प्रैक्टिकल जब समझ में आ जाता है बच्चे तो आप खुद से ही पढ़ लेना, एक बार रीड कर लोगे तो टॉपिक क्लियर होगा। बहुत एक्स्ट्रा फोकस, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत आपको शॉर्ट नोट्स के लिए नहीं करना पड़ेगा। पहला फोकस प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बाद शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स खुद से ही प्रिपेयर हो जाएंगे अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी तो, प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स। क्लियर है आई थिंक। अब किसी बच्चे को टीवाई बैफ वाले बच्चों को भाई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन सा प्रैक्टिकल करना है, जितने भी डाउट कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकते हैं, जितने भी क्लासेस पॉसिबल हैं भाई लगा दिया हूँ प्लेलिस्ट में, जाके देख लो। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल रहेंगे उनको शेयर भी कर दो, क्योंकि बैफ की पब्लिक अभी चैनल पर कम कनेक्ट है भाई, तो ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाएगा और एक बेटर स्कोर कर पाएंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में। क्लियर है आई थिंक। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।